इट्स अ कंप्लीट घोस्ट विलेज नाउ। सोच के भी अजीब लग रहा है मेरे को। यहाँ पर आके शेल गिरे थे, बम्स गिरे थे, कितने जाने गई होंगी। देयर सोल्स मस्ट बी वॉचिंग अस नाउ। Day 6, and today we are moving out from Kargil. We stayed in Kargil for a day, and from here we will go first to, there's a place called LOC or some other name, Hundarban. And once it's done, we will move towards Leh. This is where we stayed, Silk Route Inn. It's a relatively new one, but it's nice. The rooms are nice and food is very good. Tea is awesome. और यहाँ पे अपने डिफरेंट ग्रुप्स के लगा दिए, और वो ऊपर लगा हुआ है मेरा भी चैनल का स्टिकर, ये वाला ऊपर, एयर मोटर ब्लॉग्स। बाकी अभी मैं जाऊँगा ये बैग ठीक कराने, क्योंकि ये टैंक बैग का जो है इसका तो पता ही आपको ड्रामेबाज है। इंटरेस्टिंग पार्ट इस पूरे कारगिल में देयर इज ओनली वन चाचा जी हु फिक्सेस दीज चेन थिंग्स एंड डज द चेंज जॉब्स एंड ऑल। सो कल रात को हम जब लौट रहे थे तब मैंने ट्राई किया था, बट तब वो नहीं थे, मतलब दुकान बंद हो गया था। बोला था कि सुबह 7 बजे खुलता है, अभी टाइम हुआ है 8:15। तो लेट्स गो एंड सी वेदर ही इज ओपन और नॉट, वरना तो दिक्कत है। चलो लेट्स सी। बाइक तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, बट धुलवा नहीं पाए कल भी, आज का भी पता नहीं क्या है। लेट्स सी अगर हम आज करवा पाते हैं या नहीं, क्योंकि पॉइंट इज़ इन लोगों के पास प्रेशर वॉश का कोई सामान ही नहीं है जिससे वो फ़िल्टर को साफ़ कर सके। तो अभी देखता हूँ, होपफुली चाचा जी बैठे होंगे। प्लीज़ चाचा जी ऐसे मत करना कि ना बैठो। अभी तो एकदम ही अर्ली मॉर्निंग है, खाली खाली सड़कें, मज़ा आ रहा है, ठंड है। बाइक जब चला रहा हूँ तो और ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने कोई ऊपर में कोई जैकेट वैकेट नहीं पहना है, खाली बस ये 100 kmph वाला जो जर्सी है, ये नीचे राइडिंग जीन्स है बस, और मोजे भी नहीं है, हाथ में ग्लव्स नहीं है। तो सुरु नदी, नमस्कार। कारगिल के कुछ सड़कें तो याद हो गई मेरे को, मैं कहाँ से क्या जाना है, कहाँ से क्या है एंड ऑल दैट, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। हाँ भाई धूप निकल रहा हो प्लीज़, मेरे को गर्मी चाहिए, ठंड लग रही है मेरे को। वन स्मॉल प्रॉब्लम विच इज़ हैपनिंग हेल्थ वाइज, कल को हुआ, सुबह भी हल्का सा हुआ, दैट माई लेफ्ट नोज ब्लेड, दैट वाज अ बिट ऑफ ए कंसर्न, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत सांस की बीमारी हो रही है या मेरे को कोई दर्द हो रहा है या ऐसा कुछ, बट वही पता नहीं कैसे, अभी खुला नहीं है मार्केट। तो इसी रास्ते पे सारे यहाँ पे लाइन से बाइक की दुकानें हैं, बट नन ऑफ देम हैव ओपन। इट्स 8:23। चलो पहले बैग वाला काम करा के आते हैं, अगर चाचा जी ने अपना दुकान खोला है तो यार अभी तो कोई भी मार्केट प्लेस नहीं खोला। बैठे हो चाचा जी, लग तो ना रहे हो? अरे वाह बैठ गए। दुकान तो शक्ल से लग रहा है खुली है, बट चाचा जी कहाँ गए? बहुत अजीब और बहुत बड़ा सा धोखा। ये जो दुकान में सामान रखे है ना, ये देख के ये मत सोचना कि ये दुकान खुला है। ऐसे सजा के तो गया सामान। ये बंदा आएगा 10:30 बजे, अभी है 8:30। बैग से सामान तो मैंने काफ़ी हटा दिया है, तो शुडंट बी ए प्रॉब्लम। एक साइड का चेन फिर भी काम कर लिया, थोड़ा सा ही जो गैप बन रहा है तो ऊपर से रेन लाइन चढ़ा दूँगा। कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मुड़ जाते हैं। अरे दिल्ली की ये हरकतें यहाँ के लोगों में भी आ गया क्या? आज पहले जाना है हमें, एक प्लेस है यहाँ पे हुंदरबन, ऐसे जैसा कहा था, इट्स ऑल्सो कॉल्ड LOC। वहाँ से वही कहते हैं कि लोग पाकिस्तान देख सकते हैं, और नॉट नेसेसरीली कि मेरे को पाकिस्तान देखने का दिखाने का बहुत शौक है, बट सिंस इट्स समथिंग विच आई हैव बीन एडवाइज्ड ऑफ, एंड देयर इज़ सम अदर अट्रैक्शन ऑल्सो देयर, लाइक हिस्टोरिक अट्रैक्शन। सो बस उसी को देखने और
अपने लेंस के थ्रू कैप्चर करने और आप लोगों को दिखाने, यही सब करने के लिए जाना है प्राइमरीली। तो वहाँ से वो करके हमें शायद वापस इसी रूट में आके ले की तरफ निकलना होगा। वो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर के वहाँ तक है और पता नहीं आज के बाद इंटरनेट ठीक से कब मिलने वाला है। अभी हम फिर से लो इंटरनेट जोन में जाने वाले हैं। आ गए जी। Now we are heading towards the place called Hundarban। सामने आप जो इसकी बाइक पे देख रहे हो पीछे बैठे, ये एक अंकल जी है, हमें मिले थे होटल पे। इनका यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट का कुछ काम है, तो ही नोज़ द प्लेस प्रिटी वेल, ही हैज़ बीन देयर आई गेस, और इनको रास्ता भी मालूम है। तो हम ये आ गए। ये भी बोल रहे थे मैं बैठ के बोर हो रहा हूँ होटल में, तो मैं भी आ जाता हूँ आप लोगों के साथ। मतलब आ जाओ जी। So he seems to be a pretty knowledgeable person. He's from Maharashtra. टर्निंग पे अगर रिस्की लगे तो एक पैर नीचे रख लेना, मतलब टच मत करा देना बस, जिसको हम मोटो जीपी के लैंग्वेज में लेग डैंगलिंग बोलते हैं ना, उसको बस हवा में लटकाते रहना। जिस साइड आप टर्न रहे हो उस साइड के पैर के, मैं वही कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। जैसे अभी ये हेयर पिन है फर्स्ट गियर और ये गया मेरा पैर नीचे। आई एम नॉट पुटिंग इट ऑन द ग्राउंड बट आई एम जस्ट keeping it suspended in the air for support. मैं यहाँ से पैदल नीचे नहीं गया क्योंकि मेरे जो राइडिंग बूट्स है उससे मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ वॉकिंग करने में। सो वो लोग गए हुए हैं, तो आई विल डू वट एवर फिल्मिंग एंड क्लिकिंग फ्रॉम माई लेंस ओनली, फ्रॉम द जूम लेंस किस लिए लेके आए हैं तो उससे करेंगे। और बाकी इसके अंदर अगर जा सकते हो, इट्स बेसिकली वहाँ पे शेल्स वगैरह वो सब जो गिरे थे, कुछ जो एक्सप्लोर नहीं हुए थे, आई गेस ऐसा कुछ रखा हुआ है इसके अंदर। बाकी जो रूइंस है इस विलेज के वो सब भी है। तो यही है, बाइक यहाँ पे लगा सकते हो। ये हॉस्पिटल है, एक आर्मी हॉस्पिटल। तो वी आस्क्ड द आर्मी पीपल, यहाँ पे आप बाइक लगा सकते हो और फिर आप चाहो तो पैदल जा सकते हो। तो काफ़ी हद तक नीचे जाना पड़ेगा। दैट्स व्हेन यू कैन सी द विलेज अप फ्रंट हम क्लोज से। बट अगर आपका हाल मेरे जैसा है तो आप ऊपर से देख लो, जूम लेंस है तो उसका फ़ायदा उठाओ, मज़े करो। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1.5-2 घंटे हमने इधर बिता लिए, क्योंकि मैं तो ऊपर ही रह गया था, वो लोग गए थे नीचे, फुल एक्सप्लोर करके आए। बट द मेन म्यूज़ियम जिसमें वो बॉम्ब शेल्स वगैरह रखे हुए हैं, दैट म्यूज़ियम वाज क्लोज्ड एक्चुअली। मैंने यहाँ से ऊपर से जितने फ़ोटोज़ वीडियोज़ टाइम लैप्स वगैरह निकालना था निकाल लिए। होपफुली आपको अच्छा लगेगा। तो अभी नीचे वो पोस्ट पे जा रहा है जहाँ पे वो बंदा पैसा लेके आई गेस दूरबीन से दिखाता है।
Pakistan village. So this is that point where there is a binocular kept. तो यहीं से बंदा ऊपर से बायनाकुलर से दिखाएगा. आई गेस इट्स 15 रुपीज़ पर हेड. और बेसिकली ये जो सामने पहाड़ियाँ दिख रही है और ये जो सामने ग्रीन सा पैच, उससे पहले एक ब्लैंक सा पैच. सो उस ब्लैंक पैच के पीछे वाले जो ग्रीन पैच है उससे पीछे पूरा पाकिस्तान शुरू हो जाता है. तो वो डिस्टेंट पहाड़ जो है वो सारे पाकिस्तान है. बट बायनाकुलर से दिखाया था बंकर जिससे फायरिंग हुई थी हमारे इस साइड पे. अभी टाइम है 11:30. तो अभी हमें फटाफट 12 बजे तक जाके चेकआउट करना है, फिर निकलना है फाइनली लेह की तरफ. बट हाँ, लेह लद्दाख ट्रिप करते हो तो कारगिल के लिए एक दिन ज़रूर रखना साथ में. दीज आर लाइक लाइफ टाइम अचीवमेंट मोमेंट्स फॉर अस सिविलियंस. तो एब्सोल्यूट मस्ट एन एक्सपीरियंस. सो प्लीज़, if you are here, make sure you stay a day or two. Maybe हम लोग अभी भी पूरा नहीं देख पाए, अभी भी बहुत सारे जगह होंगे. बट लिमिटेशन सबकी होती है, टाइमिंग की और खर्चे की एंड ऑल दैट. तो इस ट्रिप में इतना ही सही. फिर कभी आना होगा तो और एक्सप्लोर करेंगे. होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा. Bye bye Silk Route. चलो जी अंकल जी, थैंक यू. So finally we start our journey, the next leg of the journey to Leh City. आज की रात लेह सिटी में, आज की शाम की चाय लेह सिटी में और खाना भी लेह सिटी में. So goodbye Kargil city, love the city. Just look at the structure of the rock and then उसके ऊपर घर बने हुए हैं. Amazing. I guess we have reached the place called Mulbeck. अब एक एक बोर्ड पे एक एक स्पेलिंग है. Like मुलबिक लिखा हुआ था कहीं पे मुलबेक लिखा हुआ है. मुलबेक गोम्पा. ओके, सो पीछे वो जो दिखा था वो मुलबेक गोम्पा है. One more detour towards Cave Monastery. थोड़ा सा हल्का सा कच्चा सा रास्ता है as of now, आगे का पता नहीं. Let's see. वो मेरे ख्याल से आगे वो है केव मोनेस्ट्री. यस आई रिमेम्बर दिस.
everything comes in your way when you're on the wrong side. What a beautiful, meaningful statement it was written on one of these yellow message boards, I should say. These are not milestones, message boards. So done with the Namikala Pass. So I was saying it as Namikala, Namkila, whatever. I don't know what all I said. It's actually Namikala Pass. So now we are again heading towards Leh. Sorry, I had to cut through the actual vlog and come suddenly like this. Just wanted to give you some explanation before I proceed. What happened is here that I stopped and I was trying to fix the bag which went loose. Suddenly this HJC helmet of mine fell off the bike. It broke the GoPro mount and it broke this base plate. It was like hanging. So this part was fine. It was like hanging from this side. GoPro mount का तो fix हो गया. So mostly it would be music based here onward. बीच में शायद जहाँ पे मैं रोकूंगा वहाँ पे मैं कुछ बात करूँगा. But once on the move, there won't be much of audio from my end because वो record नहीं होगा बहुत ज़्यादा wind noise की वजह से. I fixed the helmet with the help of this duct tape that I was carrying, thankfully. तो mainly यही बताना था so that it becomes as a continuation for the next part of the vlog. Otherwise आप सोचोगे अचानक ये बक कर रहा था, अब बंद क्यों हो गया. And by the way, I am shooting this particular part through this thing, the Osmo Pocket 2 that I recently got. This would be the one which would be used in the future vlogs. So that's it. अब आगे बढ़ते हैं vlog में. जो remaining part है लेह तक पहुँचने का. मेरे को याद नहीं है मैंने क्या क्या footage कौन से कैमरे से record किया. वो तो footage देखने के बाद ही पता चलेगा. And I know the video has gone on the longer side, but couldn't help it. Travel videos long ही होते हैं. It gives you the feeling of Grand Canyon. Sort of, kinda. If it sounds like that I'm shouting, that's only because I don't have a mic connected and my audio needs to get recorded, that's right. Fatula top, and this is somewhat around 13,479 feet. और मेरे GoPro के दोनों बैटरीज डेड, तो अभी GoPro के और कोई फुटेज नहीं आ सकता. अभी सीधे ऐसे मोबाइल से ही और होटल जाके जो भी फुटेज